बच्चों कैसे हैं आप सब। हम लोग कक्षा 1 क्लास 1 का मैथ्स पढ़ रहे थे, हिंदी मीडियम का 4 चैप्टर पार्ट 4। ये 10 बनाए हमने। इसका पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो लेंदी, इस वजह से मैं पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ तक पढ़ गया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 पढ़ें, उसके बाद पार्ट 2, तभी आप लोग सीख पाएंगे। संख्या 10 के जोड़। आप संख्या 10 के जोड़ कैसे करने हैं, आइए इसी खेल को दोनों हम अब जोड़ेंगे 10। अब हम 10 बनाना सीखेंगे कि 10 किस किस तरह से बनता है। इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें, ठीक है। दोनों हाथ की उंगलियों से खेलना। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। पैटर्न के अनुसार संख्या को दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी, ठीक है। कितनी दिखानी है? बंद उंगलियां। अगर देखो ये वाला क्या है, जैसे एक दिखा रहा है, ठीक है, एक खुली है ना, तो इसकी बंद कितनी है? 1 2 3 4, 4 बंद है ना। चलिए पहले हम यहाँ पे समझते हैं। इसमें एक है, इसमें एक उंगली बंद है और बाकी की पूरी खुली है। देखिए इन दोनों हाथों में क्या किया है, एक बच्चे ने एक उंगली खोली है और बाकी सब बंद करी। तो इसमें क्या है, एक उंगली बंद करेंगे और बाकी सब खोल देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 9 कितने हो गए? 10। ऐसे ही दूसरे हाथ में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 उंगली इन्होंने खोली हैं और इसमें क्या किया है, सिर्फ 2 उंगली बंद की है और बाकी सब खोल दी हैं। तो कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 और 2 कितने होते हैं? 10। तो 1 और 9, 1 और 9 भी 10 बने। 2 और 8 भी 10 बने। मैं कभी 10 8 बोल देती हूँ, पर आई होप आप लोग को इतनी तो इंग्लिश काउंटिंग तो आजकल सभी को आती ही है। तो 2 और 8 10 बनी। आगे देखते हैं, आगे है 3। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 3 उंगली को बंद किया है, बाकी सब खोल दी है। तो कितनी खुली है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इस तरह से ना कर पाए तो काउंट करके कर लेंगे कि उंगली कितनी खुली है। अब 3 और 7 कितने होते हैं? 10। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10। देखा 10 कितने तरह से बना। अगला है 5 और फिर 5, तो क्या बना? 10। हमने देखा कितनी तरह से 10 बनता है, बहुत सारी तरीके से। आओ खेले कार्ड का खेल। अब देखिए कार्ड का खेल खेलते। संख्या कार्ड का संख्या कार्ड्स 0 से 10 के सेट, ठीक है। सभी कार्ड को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई ना दे, मतलब पलट कर रखें, छुपा के। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरा कार्ड उठाता है, पहले कार्ड की तरह ही रखता है। यदि दोनों कार्ड पर लिखी संख्या का जोड़ 10 होता है तो दूसरा बच्चा दोनों कार्ड को रख लेता है। इसके बाद फिर पहले बच्चे की बारी आएगी, जो कार्ड उठाएगा। खेल ऐसे चलता ही जाएगा। आप लोग चाहें तो खेल सकते हैं। चलिए 0 से 20 तक की गिनती। अब हमने कहाँ तक गिनती सीख ली? 10 तक। अब हम 10 के आगे जाएंगे और कहाँ तक सीखेंगे? 20 तक। सिमरन नागपुर में रहती है। वह संतरे रखने में अपने पिताजी की सहायता करती। एक डिब्बे में 10 संतरे आते हैं, तो बताइए फिर कितने संतरे आएंगे। चलो भाई, इस डिब्बे में है 10 संतरे। अब ये दूसरा डिब्बा है, इसमें तो 10 हैं, लेकिन इसमें खाली एक ही संतरा है, तो 10 और इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो कितने बन जाएंगे? 11। अब इस डिब्बे में है 10, इस डिब्बे में है 2, तो 10 और 2 कितने बन जाएंगे? 12। चलिए ऐसे ही संतरे हम जोड़ते जाएंगे। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितने होंगे? 13। 10 और 4 और आ गए संतरे, तो कितने होंगे? 10 और 4 14। 10 संतरे और 5 संतरे इसमें आ गए, तो 10 और 5 कितने होंगे? 15। 10 और 6 तो कितने होंगे? 16। 10 और 7 तो 10 और 7 होंगे 17। अब है 10 9
सॉरी 10 और 8 संतरे, तो 10 और 8 होंगे 18। 10 और 9 संतरे 19। 10 और 10 कितने हो गए 20। तो हमने कहाँ तक सीखा, जब भी हम कोई मान लीजिए 12 है, 12 में किसी भी संख्या में हम एक बढ़ाते जाएंगे तो उसकी अगली संख्या आ जाएगी 13। अब 13 में हम एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 14। 14 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 15। इसी तरह से क्रम चलता जाएगा। क्रम से लिखिए संख्या। चलिए भाई, क्रम से हमें संख्याएं लिखनी है। कहाँ से स्टार्ट करें? ओके ठीक है, आपको ये पूरा फिलअप करना है। जैसे कि 11 लिखना है तो 11 लिखने की प्रैक्टिस करना है इस तरह से। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह से अगेन रिपीट करना है। सारे बॉक्स आपको खुद लिख के इस तरह से भरना है। ठीक है, आप लोग स्वयं भरिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आगे है हमारा गिनिए और लिखिए। ठीक है, ये क्या है? ये है एक 10 का बंडल। ठीक है, हमेशा बंडल 10 का होता है और कुछ लकड़ियां अलग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 और प्लस 8 कितने हो गए? अभी ऊपर पड़ा था 18। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पूरी पत्ती अलग से कितनी है? 3। तो 10 और 3 ऊपर क्या पड़ा था? 13। इस तरह से 13 लिखा जाएगा। दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में भरिए। अब आपको एक संख्या दी गई है, उसे 10 के फ्रेम में इस तरह से भरना है। चलिए आप लोग खुद से इस तरह से भर सकते हैं, सब में इनको संख्याओं को भरना है। आगे है खाली स्थान में क्रम से संख्याएं लिखिए। ठीक है, खाली स्थान में हमें क्रम से संख्याएं लिखनी है, ये भी स्वयं कर सकते हैं। 1 के बाद आएगा 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, अब 8 के बाद 9, 9 के बाद इधर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद इधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से ये भरना है। चलिए अगला है 10 के समूह पर घेरा लगाइए व संख्या से मिलान कीजिए। हाँ, हमें 10 के समूह पर घेरा लगाना है और संख्या पे मिलान करना है। जैसे है यहाँ पे मिलान में फूल कितने हैं पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 इससे मिल रहा है, 10 इससे मिल रहा है। पत्तियां गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इससे मिला। अब बचा 17, तो 17 इसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाया। ठीक है भाई, टावर बनाया है बच्चों ने। देखते हैं, सबसे ऊंचा टावर पर सही का चिन्ह लगाएं। कौन से टावर में अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखें। तो सबसे ऊंचा कौन सा टावर है? सबसे ऊंचा तो ये वाला है। तो उसमें कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला है सबसे ऊंचा। तो इसमें कितने टावर हैं? 9। कौन से टावर में सबसे से कम डिब्बे लगे हैं? कम संख्या में डिब्बे लगे हैं। टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। तो सबसे कम सबसे छोटा टावर तो ये लग रहा है। इसमें देखिए कितने डिब्बे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसमें कितने? 1 2 3 4। इसमें तो सिर्फ 4 ही हैं, तो यही सबसे छोटा है। अगला है आओ करें। सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना। देखिए कोई 3 संख्या दी गई है आपको, 8 12 6। तो सबसे छोटी कौन सी है? 6। अब इन पे गोला लगाना, 14 11 19। तो सबसे छोटी है 11। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे बड़ी 16 19 11 में सबसे बड़ी कौन है? 19। और 11 17 और 9 में सबसे बड़ी कौन सी है? 17। पंजे के नीचे छिपे संख्या ढूंढकर लिखिए। चलिए भाई, एक नटखट बिल्ली आई है, आपने पूरा यहाँ पे लिखा और ये आके
में टाल गई, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं भाई, इसकी पिटाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने नंबर फिर से लिख सकते हैं। तो 15 के पहले क्या आता है बच्चों, 14, 15, 16, 16 के बाद 17, 18, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19। पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर में मैच हो गया। 12, 14, 15, 16, 17 हो गया। संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटे से क्रम में लगाएं। बड़े से स्टार्ट करना है, बोला है सबसे बड़ी से, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है, 20। 20 के बाद छोटी कौन है, 16। 16 के बाद 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 3। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए गिनिए और लिखिए। डिब्बों की संख्या गिन के लिखना है, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने डिब्बे हैं, 11। सफेद बिंदुओं की संख्या गिन के लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी है, 13 बिंदु हैं। अगला है 1 से 20 तक की संख्या को जोड़ें। ठीक है भाई, एक यहाँ है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 और 20। बताइए ये क्या बना, ये पशु है या पक्षी, तो ये पक्षी है। हम इस डिब्बे में लिखेंगे ये क्या है, पक्षी। चलिए आप लोगों ने देखा, ये हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है, खत्म, आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।